4650 का टिकट पड़ा है और बर्थ अलग से लेनी पड़ी, उससे कूपन के 300 रुपये अलग गए हैं और फिर बुकिंग कराने के उसके पैसे भी अलग ही गए हैं। रिंग रोड रेलवे स्टेशन को स्किप थ्रू कर रही है 41 अप काराकोरम एक्सप्रेस। कराची के बाद इसका पहला स्टॉप होगा। रोडी जंक्शन का साउथ केबिन। This shunting locomotive is RGE-24, not GMU locomotive. Samaj Gai Nam I Dear Raja Babu Chala Babu Chand Babu Mosuf Saeng. कराची रावलपिंडी कराची। अच्छा दोस्तों, मैं मौजूद हूँ इस वक्त 41 अप काराकोरम एक्सप्रेस में और आज तारीख है 18 जुलाई 2025। तो मेरा ट्रैवल है आज लाहौर के लिए। कुछ ज़रूरी काम आ गया दोस्तों, तो जिसकी वजह से मुझे आज लाहौर जाना पड़ रहा है। एमरजेंसी टिकट लिए हैं, टिकट ये मैंने परचेज़ कर लिए हैं। ब्रेकमैन के अंदर कोच नंबर 1 बट नंबर 4 ये मेरे टिकट है। अच्छा जनाब, टिकट जो नॉर्मल था वो तो 4600 रुपये का था, 4650 का टिकट पड़ा है और बर्थ अलग से लेनी पड़ी, उससे कूपन के 300 रुपये अलग गए हैं और फिर बुकिंग कराने के उसके पैसे भी अलग ही गए हैं। तो ये टिकट जो है मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ गया है, काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ गया है। बाकी अब आपको लोकोमोटिव भी दिखाएंगे, इस ट्रेन का आपको ट्रैवल भी दिखाएंगे और आगे आपके लिए और भी सरप्राइज़ है। फिर वो मुकम्मल बात करते हैं आगे व्लॉग में, जब तक हम ट्रैवल करते हैं अपना स्टार्ट। तो मिलते हैं ट्रैवल पे कराची के रेलवे स्टेशन से। तो दोस्तों, इनिशियल विसिल हो चुका है 41 अप का और इस वक्त 3:15 हो रहे हैं वक्त, और डिपार्चर ले लिया है इसने कराची कैंट रेलवे स्टेशन से। बहुत स्लो मूवमेंट है। 3 बजे का इसका राइट टाइम है, 15 मिनट डिले ये यहीं से है कराची से ही। और HGMU 30 आज लीड पे है इसकी। तो लोगों भी आपको दिखाएंगे क्योंकि सीटों में रद्दोबदल हुआ है। कुछ हम बैठे थे पीछे की तरफ, तो बाद में उन्होंने सीटों पे आके नंबरिंग करी है। तो जो नंबर अलॉट किया है वो हमारे से 4 केबिन आगे था। तो हम फिर उठ के आए हैं, तो वहाँ से उन लोगों को फिर जो सीट पे पहले से विराजमान थे उनको हटाया और फिर अपनी सीट पे आके अब बैठे हैं। सीट पे बैठ गए हैं दोस्तों, और ये अलॉटमेंट है। और हमारे साथी इस वक्त मौजूद हैं जो केबिन में हमारे साथ इस वक्त हम सफ़र है। भाइयों अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को सब मोहब्बत भरा पैगाम और सफ़र में दुआओं में सबको याद रखिएगा। एक दफ़ा सफ़र की दुआ भी ज़रूर पढ़नी है। तो जनाब डिपार्चर हो गया है, अब आपको बाहर का मंजर निकालते हैं कराची कैंट रेलवे स्टेशन का। रवाना हो रही है। तमाम रेलवे इंतजामिया दुआ वही कि अल्लाह ताला सबको अपनी पनाह में रखे। सामने लोको शेड है कराची कैंट रेलवे स्टेशन का। फ़कत एक ये वाहिद गाड़ी है जो अभी कराची कैंट से राइट टाइम चल रही है, वरना तो पाकिस्तान एक्सप्रेस जो है वो आई है और एक्सपेक्टेड है कि अभी आएगी और 4:30 बजे कराची कैंट से रवाना होगी।
फिर उसके बाद पाक बिजनेस है, फिर कराची है, फिर तेजगाम है, फिर मिल्लत है, फिर बाउद्दीन ज़िक्रिया, फिर फरीद एक्सप्रेस है। तो कंटिन्यू ट्रेन हैं जो इसके बाद हैं। फ़कत ये एक वाहिद ट्रेन है जो इस वक्त अपने ऑन टाइम चल रही है। तो बेहतरी इसीलिए ही है कि राइट टाइम ट्रेन पकड़ी जाए, क्योंकि मुझे जो काम है वो राइट टाइम ही ट्रेन कवर करेगी। हो सकता है रास्ते में बारिश मिले तो डिले हो, ट्रैवल अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला। आपको पूरा एडवेंचर दिखाएंगे। जी वीवर्स, आप सच सुन लीजिए, ये जो सैया जी बड़े राजदार बने फिर रहे हैं ना, दरअसल किस्सा कुछ यूँ है कि जनाब बड़ी धूमधाम से नई पाक बिजनेस एक्सप्रेस की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के ख्वाब बुनकर निकले थे। इरादा ये था कि ना सिर्फ वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ की तकरीर सुनेंगे, बल्कि मौके का फ़ायदा उठाकर फ्री नाश्ता, चाय और मुर्ग़े मुसल्लम भी नोश फरमाएंगे कि जिनके पैसे टिकट में शामिल हैं। मगर क़ज़ा को कुछ और ही मंजूर था। तकरीब बीच राह में ही मुलतवी हो गई और सैया जी को ना नाश्ता नसीब हुआ, ना ही फ़ोटो सेशन, ना सेल्फियाँ और ना ही सजी सवरी रेलगाड़ी जिसमें बैठकर सैया जी वापसी का सोच रहे थे। फैसल बेस कराची। वक्त हो गया है 3:30 और रिंग रोड रेलवे स्टेशन को स्किप थ्रू कर रही है 41 काराकोरम एक्सप्रेस। AGMU 30 की खूबसूरत विसेल और लीड पे भी आज AGMU 30 है। खूबसूरत साउंड ट्रैक। एक अच्छी रफ्तार में मलिर ब्रिज के ऊपर से गुजरी है इस वक्त और अब हम लाडनी जंक्शन को क्रॉस करेंगे और वक्त हो गया इस वक्त 3:40 का। काफ़ी अच्छी स्पीड में ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है और स्किप थ्रू करेगी लाडनी जंक्शन रेलवे स्टेशन को।
लोकोमोटिव के साथ एक फ्रेट ट्रेन को हमने अभी क्रॉस किया है लांडी के करीब, और काफ़ी अच्छी स्पीड में क्रॉस किया है। विसल से विसल करती हुई हमारी ट्रेन 41 अब कराकोरम एक्सप्रेस। अच्छा, मौसम कुछ यूँ है कराची का कि बड़ा शदीद हब्स और गर्म है। प्रेडिक्शन यही थी कि आज से बारिशें स्टार्ट होगी, लेकिन अभी तक तो ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। देखिए आगे सफ़र में हमें क्या क्या मिलता है, तो ज्वाइन कीजिए हमें और सफ़र का लुत्फ़ उठाते रहिए। वक्त हो गया है 4:20 का, और इस वक्त क्रॉस कर रहे हैं हम रन पठानी रेलवे स्टेशन को। काफ़ी अच्छी स्पीड में थ्रू पास करेगी अभी हमारी ट्रेन 41 अब कराकोरम एक्सप्रेस, रन पठानी रेलवे स्टेशन। GMU 30 का कराची से लेकर अभी तक बड़ा शानदार स्पेल। काफ़ी खींच के रखी है और बड़ी स्पीड में लेकर आए। दोस्तों 4:25 हो रहे हैं, इस वक्त हमारी ट्रेन पास करेगी रेलवे स्टेशन को।
That train was 48 down Rahman Baba Express. Samaj Gai Naam my dear passionate traveler. Raja Babu, Chela Babu, Chand Babu, Babu Ji, Mosuf Sayan Ji. तो दोस्तों जम्पी रेलवे स्टेशन के करीब कुछ स्पीड स्लो कर दी गई है ट्रेन की। वक्त हो गया इस वक्त 4:46। यहाँ पे स्पीड का क्वेश्चन होगा कुछ, जिसकी वजह से स्पीड स्लो कर दी गई है। ब्रेक सप्लाई हो रही है जम्पी रेलवे स्टेशन पे। कुछ स्लो स्पीड्स में थ्रो पास कर रही है जम्पी रेलवे स्टेशन को, और नोचिंग करी है ड्राइवर साहब ने अभी। जनाब पूरे वक्त हुआ है सुबह शाम के 5 बजे का, और 41 अब काराकोरम एक्सप्रेस जो है अप्रोच बल्कि थ्रू पास करेगी स्लो स्पीड में मीटिंग रेलवे स्टेशन को। काफ़ी स्लो स्पीड कर दी गई है, हो सकता है कि स्पीड का क्वेश्चन हो। 143 किलोमीटर कराची पोर्ट से इसका किलोमीटर है, 142 से 143 मीटिंग रेलवे स्टेशन। शाम के 5:15 का, और हमारी ट्रेन गुजर रही है सतबारान ब्रिज के ऊपर से। सामने संदई ठंडई
पूरा शाकाहार अंग्रेज़ों के ज़माने का बनाया हुआ। दोस्तों 5:15 हो रहे हैं शाम के, और हमारी ट्रेन कोलारी रेलवे स्टेशन को थ्रू पास कर रही है, और सामने एक TU40 के साथ फ्रेट ट्रेन भी खड़ी हुई है। स्पेशल पार्सल ट्रेन NLC लोकोमोटिव के साथ 7177। Oh no, my dear passionate traveler Mosuf Sayanji. This is container train, not a parcel train. Samaj Gai na Mosuf Sayanji. और कोटरी गैस भी शुरू हो चुका है। कोटरी के रेलवे यार्ड में हमारी ट्रेन दाखिल हो चुकी है। 41 अब काराकोरम एक्सप्रेस। इस वक्त हो गया है 5:26 का। कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन। पुलिस वाली गन मशीन में
अनएक्सपेक्टेड स्लो कर दी गई है और काफ़ी स्लो कर दी गई है, स्पीड भी काफ़ी स्लो है और रोक ली गई है। तो दोस्तों कोटरी से डिपार्चर ले लिया हमारी ट्रेन ने। इस वक्त 15 किलोमीटर का मार्कअप लगा हुआ है इधर। शाम के बज रहे हैं 5:36। GMU 30 ज़बरदस्त लोकोमोटिव, पाकिस्तान की शान। सामने से डाउन ट्रैक आते हुए फिलहाल कोई ट्रेन इसके ऊपर नहीं है अभी, वरना मज़ा आ जाता। दोस्तों अब हमारी ट्रेन दरिया सिंध के ऊपर से खूबसूरत ब्रिज के ऊपर से गुजरेगी, मेहरान ब्रिज के ऊपर से, तो दरिया सिंध के ऊपर आगे। दरिया सिंध इस वक्त पूरा अपने आबोताब के ऊपर है। और सामने ब्रिज के ऊपर से एक मालगाड़ी भी जा रही है। मेहरान ब्रिज और खूबसूरत मंजर। तो इस वक्त हो गया है 5:50 और हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है हैदराबाद रेलवे स्टेशन पे। ये कराची के बाद इसका पहला स्टॉप होगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड इसने कोटरी रेलवे स्टेशन पे स्टॉप किया है। और हैदराबाद रेलवे स्टेशन पे इस वक्त खरामा आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म की जाने बढ़ते बढ़ते स्टॉप करेगी। आज जुम्मे तो मुबारक का दिन है, 18 जुलाई सन 2025। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ और बकिया वहाँ से बनाएंगे। तो दोस्तों ये हमारी ट्रेन और मैं उतर रहा हूँ प्लेटफॉर्म के ऊपर। ट्रेन हमारी रुक चुकी है हैदराबाद रेलवे स्टेशन पे। तो अब आते हैं, आपको लोकोमोटिव में मिलाते हैं। अच्छा, मुझे टिकट मिला है ब्रेकमैन का, तो ब्रेकमैन में ट्रैवल कर रहा हूँ। तीसरी कोच है, लेकिन कोच का नंबर 1 है। और देखें 10 नंबर अभी यहाँ लगी हुई पीछे, और उसके बाद 1 नंबर है। अजीब सिलसिले हैं यहाँ पे। ये है हैदराबाद रेलवे स्टेशन की गहमा गहमी। और लोकोमोटिव 8206 GMU 30R 8206।
130R लोकोमोटिव के पीछे हैदराबाद रेलवे स्टेशन पे 41 अप कराकोरम एक्सप्रेस जो अभी आई है और पहले 5 मिनट के स्टॉप के बाद रवाना हो जाएगी हैदराबाद रेलवे स्टेशन से। तो दोस्तों पूरे शाम के 6:03 हो रहे हैं और हैदराबाद रेलवे स्टेशन से डिपार्चर ले लिया है 41 अप कराकोरम एक्सप्रेस ने। शाम शुरू हो गई है लेकिन मौसम में कोई बदलाव नहीं है अभी भी, हब्स और गर्मी है। बादलों का कोई भी इरादा नहीं है कि वो आए आसमान पे और बरस जाए। बरसात का इंतज़ार था। अच्छा तो देखते हैं कहाँ मिलेगी, इंतज़ार है बरसात का। रास्ते में बरसात मिले और व्लॉग बनाते हुए हम भी हरे भरे खेतों की मूवी बनाएं। नहर का बहाव काफ़ी तेज़ स्पीड में नहर बह रही थी। हैदराबाद से निकलते ही कुछ हवाओं ने अपना रुख बदला है। तीन ट्रैक चल रहे हैं हमारे, एक डाउन साइड का, इस पर रेड पोर्शन भी लगा हुआ, आगे काम हो रहा है, और वो वाला जो जाता है हमारा खोखरा पार मीरपुर खास ब्रांच लाइन। वीवर जिस लाइन के बारे में मौसूफ सैया जी डिस्कशन कर रहे हैं उस लाइन का नाम हैदराबाद खोखरा पार ब्रांच लाइन है, जो कि हैदराबाद से शुरू होकर 0 पॉइंट तक जाती है। इस ब्रांच लाइन की लंबाई 211 किलोमीटर है और इस ब्रांच लाइन पर स्टेशंस की तादाद 26 है, कि जिनमें अहम स्टेशन टंडोजाम, टंडो अल्लायार, मीरपुर खास, जमड़ाव जंक्शन, शादीपल्ली, पिठोरो जंक्शन, ढारो नोरो, छोड़ और खोखरा पार हैं। ये रेलवे लाइन सन 1891 में हैदराबाद जोधपुर रेलवे का हिस्सा बनकर पहली बार बनाई गई, जिसे क़याम पाकिस्तान के बाद 0 पॉइंट तक महदूद कर दिया गया था। हैदराबाद से निकलते ही पहला रेलवे स्टेशन जो आता है उसका नाम डेटा है, और सामने उसकी लूप लाइन के ऊपर एक फ्रेट ट्रेन भी खड़ी हुई है GEU 40 की लीड के साथ। नाइन 001 GEU 40। स्पेशल पार्सल ट्रेन है ये।
एटा रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग। हमारे साथ दोबारा जुड़ गई है मीरपुर खास जाने वाली लाइन। तो दोस्तों 6:55 हो रहे हैं और हमारी ट्रेन इस वक्त टंडवादम रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रही है काफ़ी स्लो स्पीड के अंदर। टंडवादम रेलवे स्टेशन। की पहचान स्टीम इंजन प्लेटफॉर्म पे विराजमान 127। दोस्तों एक GU40 फ्रेट ट्रेन को लेके आ रहा है 9020। किलोमीटर कराची पोर्ट से हम पहुंच चुके हैं। 238 पे सक्कर डिवीज़न स्टार्ट हो गया है। 238 किलोमीटर पे जो है सक्कर डिवीज़न स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। तो दोस्तों इस वक्त हो गया है शाम के पूरे 7 बजे का और मैं 41 अब करा करूँ मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। मेरा मेन मकसद था लाहौर जाने का और ट्रेन चूज़ करनी थी लाहौर जाने के लिए क्योंकि आजकल जो मौसम है वो शदीद बारिशों का है। तो मैंने कहा दरिया सिंध और बाकी और भी जो दरिया है वो कैसे कवर किए जाए, अगर लाहौर जाए तो फिर दरिया रावियों कैसे कवर किए जाए, तो उसके लिए कौन सी ट्रेन का इंतखाब किया जाए। तो मैंने जिस ट्रेन का इंतखाब किया है वो है
Jalal Mali Railway Station hai. Samaj Gai Naam I Dear Mosuf Sayanji. Jalal Mali Railway Station. Jalal Mali Railway Station. के साथ एक स्ट्रेट ट्रेन नवाबशाह के रास्ते से हमें मिली है। कराकोरम एक्सप्रेस का धुआंधार स्पेल। मैंने कहा आपको स्पीड भी दिखाई जा रही, लेकिन लाइव है नहीं चल रही है, मुसलसल जो है कैलकुलेशन भी लगी हुई है। तो मैंने कहा आपको स्पीड का भी और अगला नेक्स्ट स्टॉप भी, वक्त का डेस्टिनेशन भी सब आपको दिखाते हैं, लेकिन लाइव ऐप नहीं चल रही है। बड़ा धुआंधार स्पेल है। इस वक्त रानीपुर के करीब है और स्पीड है हमारी 116 किलोमीटर पर आवर। 8:57 हो रहे हैं। दोस्तों 8 मिनट अर्ली हुई है हमारी ट्रेन और 10 बजे इंशाल्लाह ताला रोहिणी तक पहुंचेगी। अर्ली हुई है हमारी ट्रेन और इंशाल्लाह 10 बजे रोहिणी पहुंचेगी। वक्त हो गया है रात के 9:40 और रोहिणी करीब GU 409010। ट्रेन को लेके जा रहा है।
जनाब इस वक्त रात के पूरे 10 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन के यार्ड में दाखिल हो गई है। रात के इस पर क्योंकि इसमें नज़र तो कुछ आता नहीं है कैमरे में, मैंने कहा फिर भी चलें कवर किए जाए। कुछ टिमटिमाती हुई रोशनियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। रोड़ी शहर की पहचान, ये लाइट्स और ये स्टेशन का यार्ड। जी वीवर्स, मौसूफ सैयद जी फैसल रहमान भाई, जिन्हें लोग एहतरामन फैसू एक्सप्रेस भी कहते हैं, खैर खैरियत के साथ कराकोरम एक्सप्रेस में सवार रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं। आज का व्लॉग इतना ही। अब आप वीवर्स को इस व्लॉग की एंडिंग के लिए मौसूफ सैयद जी के जिगरी यार एहसन नूनी खान, जिन्हें लोग मिट्ठू मियाँ के नाम से भी जानते हैं, के पास लिए चलते हैं, जो कि मौसूफ सैयद जी के इस बेहतरीन सफ़र की खुशी में हलवा पूरी और चने की तरकारी का बेहतरीन नाश्ता कर रहे हैं और आप वीवर से बतियाने के लिए बेकरार हैं। ओवर टू यू टायर खान नोनी खान उर्फ मिट्ठू मियाँ। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। मैं आपका नूनी खान पैशनेट ट्रैवल की तरफ से, और आज मैं बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर नाश्ता कर रहा हूँ पूरी और छोलों का। ये देखने आप लोग देख सकते हैं। इसकी खुशी में मैं आपको ये बताता चलूँ कि फैसल भाई रोड़ी का सफ़र उन्होंने किया था। जी व्यूअर्स, मैं आपको ये बताता चलूँ कि फैसल भाई ने कराकोरम का सफ़र किया लाहौर के लिए, पाक विजिट के लिए, लेकिन वो मनसूख हो गया। उसके शेड्यूल सारा चेंज हो गया, जिसमें शहबाज शरीफ को आना था, जो कि वो ये मामला सारा मिस मैच हो गया, शेड्यूल सारा चेंज हो गया, जिसकी वजह से फैसल भाई ने बहुत तकलीफ उठाई, परेशानी उठाई और उनकी जो है फिर उनको पुरानी पाक विजिट से आना पड़ा। वो तो गए थे इसमें एक लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए न्यू पाक विजिट का, जिसमें फ्री टिकट फ्री सफ़र होता, बहुत उनको मज़ा आता। लेकिन इस जो आपने लास्ट टाइम पार्ट देखा, जिसमें वो ये चीज़ सब मैं आपको बताई भी थी लास्ट टाइम, तो मैं अब आपको ये बता चलता हूँ कि न्यू पाक विजिट का जो सफ़र नहीं हो सका, उसलिए कि वो जो है बड़े परेशान थे, और फिर वो उसके बाद उन्होंने अपने सफ़र को दोबारा जारी और सारी रखा पुरानी न्यू पाक विजिट एस्पेक्ट से, और अफसोसा आए कराची वापस। जी व्यूअर्स, ये जो व्लॉग है कराकोरम का व्लॉग है, जो कि रोड़ी तक का इसका सफ़र है। अगला व्लॉग जो आप देखेंगे वो रोड़ी से लाहौर तक का देखेंगे, जहाँ पर फैसल भाई की बैटरी ड्रॉप हो गई थी, उसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी, उनके कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई थी, जिससे वो बहुत परेशान हुए और उन्होंने फिर लाहौर तक पहुँच गए वो, क्योंकि लाहौर पे पहुँचने का वो व्लॉग आप बाद में देखेंगे और वो उससे भी बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। उसमें अच्छे कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।